कोई भी गलती नहीं महारानी जी। महारानी जी, महारानी जी, हम लोगों की कुछ भी गलती नहीं महारानी जी। हमारे ऊपर जरा सा तो तरस खाइए महारानी जी। तरस? ये महारानी तरस खाने वाली नहीं है। कुछ भी हो, कुछ भी हो सेनापति, लेकिन ये महारानी अपने वादे की बड़ी पक्की है। नहीं महारानी जी, बहुत जोर की भूख लगी है महारानी जी। खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए महारानी जी। खाना खाएगा? हाँ महारानी जी, हाँ महारानी जी। महारानी जी, मेरी कुछ भी गलती नहीं है महारानी तू जी। मर जाएगा, लेकिन तुझे रोटी का एक टुकड़ा खाने को क्या देखने को नहीं दिया जाएगा। महारानी जी, अगर तेरी पत्नी कुछ कह दे तो शायद एक बार सोच भी ले। महारानी जी, आज 3 महीने 10 दिन गुजर गए। भूख और प्यास से जान निकल जा रही है। देख रमा, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि तू एक औरत है और एक औरत मैं हूँ। एक औरत का दर्द एक औरत समझ सकती है कि तू तो सिर्फ अपने पति के चक्कर में तेरी जा रही। और भूख से भूख से है तब निकलता रहा न मुझसे। भूख से है तब निकलता रहा न मुझसे जाता है। और प्यास से भूखा गला कलेजा मुझे प्यास लगी है, एक बूंद पानी रमा, तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरी महारानी हूँ और तू औरत, मैं भी औरत। एक औरत का दर्द एक औरत समझ सकती है। छोटुआ, देर क्यों करता है? रमा को प्यास लगी है, जा फ्रिज से पानी का बोतल लेकर आ जल्दी से। देख रमा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे पानी अवश्य पिलाऊंगी, क्योंकि गलती तेरे पति ने की है, तूने कुछ नहीं किया, इसलिए तुझे पानी अवश्य पिलाऊंगी। महारानी जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? ये जो एक औरत का फर्ज होता है, क्योंकि एक औरत को तड़पते एक औरत नहीं देख सकती कभी, वो फर्ज अदा करने जा रही हूँ। ऐसी बात है? हाँ, ले रमा, तो पानी पी और पीकर अपने प्यास बुझा, लेकिन वादा कर अपने पति से कह देगी कि वो अपना जुर्म कबूल कर लेगा। ले रमा, ले पानी पी। बड़े के साले एक एक तो क्या समझती है? महारानी चांदी तुझे पानी दे देगी, हराम जादो, मर जाओगे, लेकिन पानी का एक कतरा तुम्हारे गले के अंदर चले रह देगी। महारानी कुछ भी हो, महारानी अपने वादे की बड़ी पक्की है। शेर सिंह, तू कितना निर्लज पति है भाई? आज 3 महीना 10 दिन हो गया, तेरी पत्नी ने भोजन का एक निवाला नहीं ग्रहण किया।
अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों में तेरे आंखों के सामने तेरी पत्नी भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपनी टांग तोड़ देगी, मर जाएगी। क्या तू यही चाहता है कमीने कि तेरे आंखों के सामने तेरे पत्नी को रमा जान ले लूंगी हराम जादो अगर जुर्म कबूल नहीं किया। नहीं महारानी जी, रमा अब तुझे मेरे साथ ऐसा कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा रमा, क्योंकि आज तेरा पति वो करने जा रहा है जो सपने भी नहीं सोचा था। हाँ रमा, महारानी जी नहीं, महारानी जी नहीं, इनको झूठ बोलने से मेरे पति की जान बच जाएगी। ठीक है, मैं झूठ बोलूंगा अवश्य। महारानी जी, ए महारानी जी, महारानी जी, महाराज का खून मैंने किया महारानी हरामजादे, जो काम तू अब कर रहा है, काश अगर पहले कर लिया होता तो तेरी पत्नी का ये हाल नहीं होता। महारानी जी, शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है, इसलिए इसकी पत्नी रमा को भोजन दे दिया जाए। मंत्री जी, महारानी, कुछ भी हो, महारानी अपने वादे की बड़ी पक्की है। वादा मुझे अच्छी तरह याद है, इसलिए देर क्यों। छठवा, रमा को जेल से बाहर लाया जाए और सम्मान सहित पकड़ कर लाया जाए, क्योंकि बेचारी भूखी प्यासी है। जल्दी ले जा, इससे बहुत बदबू दे रही है। ले जा आप जाते, क्या मेरे सर पर उल्टी करेगा? बाहर कर ले जा रे। सुन मेरी बात, सुन, ये 3 महीना 10 दिन से ना तो नहाई है ना तो कपड़े बदले हैं, इसलिए इसे ले जा। लेकिन यहां से ले जाना तो मेरे शीश महल ले जाना, जिसका ताला किसी शुभ अवसर पर खुलता है। ताला खोलकर दासी से कहकर इसे नहला धुलाकर इसके कपड़े चेंज करके इसे बेड पे बिठा देगी, और आज रमा को पूरे 56 प्रकार के भोजन दिया जाएगा। ले जा, जल्दी ले जा। नहीं महारानी जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। जब तक मेरे पति जी खाना नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगी। तू पति के पीछे काहे जान दे रही है? ले जा इसे, ले जा। हाँ साहब, ये आगे हमारे बड़े भैया अनिल कुमार कोटेदार, अनिल कुमार कोटेदार हमारे बड़े भैया की तरफ से ये 500 रुपया लगा मेला कमेटी को चंदा। ये 10 रुपया हमारे लिए आने जाए किराया पार्टी का धन्यवाद। साला मुंह पे पलटी कर देगा कारे। अरे हरामजादे, अगर तुझे उल्टी करना तो बाहर जाके कर, मेरे सिर पर क्यों आ रहा? महाराज जी, इस कमीने से पूछो क्या ये भी भोजन करना चाहता है? क्योंकि आज 3 महीना 10 दिन हो गया, अगर भोजन न दिया
तो चंद दिनों में ही मर जाएगा साला। आज इसे थोड़ा भोजन दिया जाए और 3 महीने तक जिंदा फिर तड़पाया। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी, तेरी पत्नी को भोजन तो मिल गया, हाँ महारानी क्या जी, तू भी भोजन करना चाहता है? महारानी जी, हो सके तो रोटी का एक टुकड़ा मुझे भी खिला दो महारानी जी। बहुत जोर की भूख लगी है महारानी जी, बहुत जोर की भूख लगी है। सेनापति शेर सिंह, देखो मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी महारानी हूँ। और वैसे भी आज तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा 56 प्रकार के भोजन तुम्हें भी दिया जाएगा, महारानी जी, क्योंकि वैसे ये प्रजा हमारी जान है, ये प्रजा हमारी जान है और प्रजा के हम दोनों भगवान हैं। इसलिए मंत्री जी जाओ, सेनापति के लिए पूरे 56 प्रकार के भोजन लेकर आओ। भोजन लाना तो है, लेकिन भोजन में क्या क्या आना है, क्या लाना है यार? ये तो सुन लो। अपने कानों को मेरे पास लाओ। ओ, ऐसी बात है। जाओ, थाल थोड़ा अच्छे से सजा के लाना, क्योंकि अपना सेनापति शेर सिंह वफादार है। अरे नाम लाओगे। जाओ, स्वागत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा स्वागत कि जीवन में ये हमेशा याद रखे। जोर की भूख लगी है, उससे रहा नहीं जाता, क्या करूं? समझ भी नहीं आता। आओ रमा, आओ, आज तुझे अपने हाथों से मैं 56 प्रकार का भोजन कराता हूं। आओ नौकरो, पकड़ लो साली का हाथ में। नहीं मंत्री जी, मेरा शीश मत काटो, मेरा सर मत काटो। नहीं, महारानी जी, भोजन तैयार है। अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। लंबो देर किस बात की? कम। दरबारी, सेनापति के हाथों के हथकड़ी खोलकर भोजन की थाल उसके हाथों में पकड़ाया जाए। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी, आज तुम्हें 3 महीना 10 दिन के बाद भोजन नसीब हुआ है, हाँ महारानी जी, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम आराम से बैठकर भोजन कर सको। इसलिए कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अगर भोजन कम पड़े तो एक बार अपनी महारानी चांदनी को जरूर याद करें, क्योंकि महारानी चांदनी वो भगवान है जिसकी कल्पना कभी कर नहीं। चलो मंत्री जी, याद रहे, कम पड़े तो एक बार आवाज जरूर ठीक है महारानी जी, अवश्य बताऊंगा। शेर सिंह, भोजन की थाल को सोच समझ कर 3 महीना 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। तुम्हारा भोजन नसीब हो या ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी आए तो सब खा जाना। कम पड़े
तो नौकरों शिपोल पर और मंगा लेना। आई गो वो बढ़ती जा रही है। मुझे कुछ नहीं से ज्यादा ऐसा लगता है कि अगर एक भी पल मैंने भोजन न किया तो शायद मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्षमा, मुझे माफ कर देना प्रिय। आज तेरा पति फिर तेरे भोजन करने जा रहा है। मुझे विश्वास है रमा कि जिस तरीके से महारानी जी ने मुझे भोजन का थाल दिया उसी तरीके से तुझे भी भोजन दिया होगा। रमा, मुझे माफ कर देना प्रिय, मैं भोजन करने जाता हूँ। क्या हो गया महारानी चांदनी? तूने क्या कर दिया महारानी जी? ये क्या कर दिया महारानी जी? आज तूने मेरी पत्नी का सर कटवा लिया। तो रमा मेरी अर्धांगिनी हो गई कहाँ मिली और दशांतर है क्यों हुई पाप को अब तो मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अभी इससे कहाँ जाएगा? और अब तो रंजो अलम गम सुनाऊं किसे? अब तो रंजो अलम गम और सुनाऊं किसे? और अपने सीने से प्यारी लगाऊं तुझे अपने सीने प्यारी नवाबू कोई रहूंगा कहाँ? के प्यारी नवाबू कोई रहूंगा कहाँ? अपने अरमान प्यारी सुनाऊं तुझे अपने अरमान प्यारी। मुझे माफ कर देना चाहिए। आज तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। साहब जी सिपाही, ये दशा आपकी मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे ये नहीं मालूम था कि साहब जी महारानी जी भोजन का वादा करके और भोजन के तौर पे आपकी पत्नी का शीश काट करके ला करके आपको देगी। सिपाही, देखिए क्या करें, मजबूर हूं, कुछ कर भी तो नहीं सकता। लेकिन साहब जी क्या बात है सिपाही? आप मजबूर हैं, मैं मजबूर नहीं हूं। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। क्या सिपाही, तू क्या कर सकता है? साहब जी इस वक्त यहां जेल खाने में कोई नहीं है, केवल मैं हूं। मैं आपको जेल से आजाद कर सकता हूं। ये तू क्या कह रहा है सिपाही? हाँ साहब जी वही कह रहा हूं जो मेरा दिल बोल रहा है, क्योंकि ये जुल्म मेरे आंखों से देखा नहीं जा रहा है। इसके लिए अगर मुझे 100 बार भी मरना पड़ेगा तो मैं मरने के लिए तैयार हूं।
लेकिन इस वक्त आपको मैं जेल से फरार कर दूंगा। सिपाही, अगर तू मुझे जेल खाने से आजाद करना चाहता है तो मेरी बात को ध्यान से सुन। तुझे तुझे इस रत्नसार को छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। साहब जी, मुझे मंजूर है, लेकिन अब आपको रत्नसार जेल में रहने नहीं दूंगा। कहाँ जाओ? तेरा पति अब इस रत्नसार को छोड़कर दूर चला जाएगा। इस रत्नसार में कभी वापस नहीं आएगा प्रिय, नहीं आएगा। हाँ साहब जी। क्योंकि तेरे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता प्रिय। साहब जी, मेरे सिपाही, जितनी जल्दी हो सके साहब जी ये जगह यहाँ से छोड़ दो, क्योंकि ये जगह जेल खतरे से खाली नहीं है कि किसी भी टाइम मंत्री व महारानी यहाँ आ सकती है। ठीक है सिपाही, चलो मेरे साथ। ओ साथी रे, तेरे बिना ओ साथी रे, तेरे बिना जीना, तेरे बिना जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ नहीं।